हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जो ट्रायंगल था, हमारी जो सीरीज चल रही थी ट्रायंगल की, सपोर्ट मटेरियल की, उसके आज हम 41 से 53 तक के सारे क्वेश्चंस करेंगे। आज के क्वेश्चंस थोड़े हमारे बड़े होने वाले हैं और साथ ही साथ लेंथी भी होने वाले हैं, तो हमारी वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। ओके, तो देखो क्वेश्चन जो है आपका क्या लिखा है। देखो, इन द गिवन फिगर, आपको ये फिगर दिया हुआ है और लिखा है ए बी सी। एक फिगर है, ट्रायंगल है। पी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। पी जो है ये क्या है, मिड पॉइंट है किसका, बी सी का। मतलब हम कह सकते हैं ये साइड और ये साइड बराबर है। एंड क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए पी। क्यू जो है वो मिड पॉइंट है किसका, ए पी का। ठीक है। if bq if bq is produced, when bq produced meets ac, bq को जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो वो ac को मिलता है कहां पर, r पर। तो हमें प्रूफ करना है ra इज इक्वल टू 1/3 ऑफ सी। ra की जो वैल्यू होगी वो 1/3 होगी किसकी, ca की वैल्यू से। ओके, तो देखो भाई यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन क्या है, सबसे पहले याद रखना है गिवन वगैरह सब कुछ लिखना पड़ता है। तो हम स्टार्ट करते हैं सीधे गिवन से। यहाँ हमने लिखा गिवन। गिवन क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, सबसे पहले तो दे रखा है P इज द मिड पॉइंट। ठीक है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। P जो है वो मिड पॉइंट है BC का। एंड ऑल्सो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AP। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AP। Q जो है वो AP का मिड पॉइंट है, मतलब ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगा। और साथ ही साथ अब हमें प्रूफ करना है, तो मतलब टू प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है RA इज इक्वल टू 1/3 CA। अब इसको सॉल्व करने से पहले हमें करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, देखो हम यहां से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं किसके, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करी हमने BR के, नाम रख देते हैं S। क्या रख दिया, S। तो यहां पर लिखेंगे हम ड्रॉ PS विच इज पैरेलल टू BR। हमने PS को ड्रॉ किया, वो पैरेलल है किसके, BR के पैरेलल है। अब हम प्रूफ करना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं APS में। लिखा हमने इन ट्राइंगल APS। हमें पता है Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AP। Q जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AP का। और अगर ये मिड पॉइंट है और साथ ही साथ ये लाइन जब ये इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल होगा। एंड ऑल्सो QR इज पैरेलल टू PS। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, वैसे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम होगा ये, हम इसको लिख देते हैं बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। वो हमसे कहती है क्या कि R इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ AS। R जो है ना वो AS का मिड पॉइंट होगा। ये थ्योरम जो है वो 9th की है। अगर आपको याद होगा 9th वाली थ्योरम वो कुछ इस तरह से था, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर मान लो ये मिड पॉइंट है इसका और यहाँ से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की थर्ड साइड के, तो वो जिस पर पड़ेगी वो भी उसके मिड पॉइंट होगा, मतलब ये साइड इस साइड के बराबर होगी। तो यहाँ पर हमने ये यूज किया है और हमने सबसे पहले लिखा APS, ये वाला ट्रायंगल लिया और हमने कहा कि भाई ये जो पॉइंट है Q is the midpoint of AP and also this is parallel to this, so this is the midpoint of AS, so this is the midpoint of AS। तो वही हमने लिखा है R is also the midpoint of AS। जब R हमने प्रूफ कर दिया कि वो AS के मिड पॉइंट है,
तब हम क्या कह सकते हैं, सो हम कह सकते हैं कि ए आर बराबर है आर एस के, किसके, आर एस के। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। अगला हम ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल बी आर सी, बी आर सी, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, हमने लिखा इन ट्राइंगल बी आर सी। यहां पर हम कह सकते हैं P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। P जो है वो मिड पॉइंट है किसका, BC क्या, एंड साथ ही साथ ये भी तो इसके पैरेलल है, BR इज ऑल्सो पैरेलल टू PS। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से हम कह सकते हैं क्या, कि दिस इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस। मतलब S इज द मिड पॉइंट ऑफ RC। हमने इस ट्राइंगल को लिया, हमने कहा कि भाई ये मिड पॉइंट है इसका, और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये जहां पर भी कटेगा तो ये भी मिड पॉइंट होगा किसका, इस साइड का, मतलब RC का। और जब ये मिड पॉइंट है तब हम कह सकते हैं CRS बराबर होगा SC। सो RS बराबर होगा किसके, SC के। ठीक है, RS बराबर होगा SC के। अब अगला काम क्या करें, देखो भाई हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है RS बराबर है किसके, SC के। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था RA इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ। तो देखो भाई सिंपल सी चीज, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, AR प्लस RS और प्लस SC। अगर मैं इन तीनों को प्लस कर दूं तो बन जाएगा भाई CA के। ठीक है, हमें RA या AR एक ही चीज होती है, इसको हम RA ही लिख देते हैं। और साथ ही साथ अब RS किसके बराबर था, RS बराबर था AR के, या RA लिख सकते हैं। इसी तरह से SC किसके बराबर था, RS के, और RS किसके बराबर था, AR के। तो यहां पर भी इनडायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, RA। ठीक है, तीनों को प्लस किया तो ये बन गया 3RA। तो ये हो गया CA, ये 3 मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, तो यहां पर लिख देंगे 1/3 CA, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। देखते हैं 42 क्या कहता है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 42 फिगर दिख रहा होगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहा गया, देखो इसमें कहा गया है इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर हमें दिया हुआ है DE, ये जो साइड है ये पैरेलल है किसके, दिस साइड के। तो मैं इस ट्राइंगल को लेता हूं पहले, क्वेश्चन में जो गिवन है ना वो हमें लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, हमने लिखा DE इज पैरेलल टू AC। DE जो है वो पैरेलल है किसके, AC के, एंड ऑल्सो ये भी दिया हुआ है, क्या है वो, BE अपॉन में EC इक्वल है किसके, BC अपॉन में CP। और टू प्रूव हमें करना है DC इज पैरेलल टू AP, DC इज पैरेलल टू AP। तो देखो भाई अब प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ट्राइंगल कौन सा लिया, देखो ये किसके पैरेलल था इसका, तो हमने ये वाला ट्राइंगल लिया। तो यहां पर लिखा इन ट्राइंगल ABC, ABC, और क्वेश्चन में गिवन है कि DE पैरेलल है किसके, AC के। तो बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हमसे कहती है क्या, अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लेंगे, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने ले रखा है ना BE अपॉन में EC, मतलब दिस अपॉन में दिस, तो हम ये BPT की वजह से कह सकते हैं ये लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल है तो दिस बटे में दिस बराबर होगा दिस बटे में दिस। तो यहाँ पर लिख सकते हैं BE अपॉन में EC इक्वल है किसके, BD
अपॉन में डी ए, और इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल के छोड़ दो। और क्वेश्चन में एक चीज और गिवन दी थी कि बी ई अपॉन में ई सी बराबर है किसके, बी सी अपॉन में सी पी, है ना। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे को सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के बाद क्या पता चलेगा, देखो यही चीज इसके बराबर है और यही चीज इसके बराबर है, तो ये भी इसके बराबर होगा। मतलब हम कह सकते हैं क्या कि dp अपॉन में dA बराबर है BC अपॉन में CP के, है ना। यही चीज इसके बराबर है। ओके, अब इससे ट्रायंगल कौन सा बन रहा है वो भी चेक करते हैं। लिखा है BD अपॉन में DA बराबर है BC अपॉन में CA, तो इससे कौन सा ट्रायंगल बना, ये वाला। तो हमने यहाँ पर लिखा इन ट्रायंगल ABP, ABP, और क्वेश्चन में जो हम प्रूफ कर चुके हैं वो लिख देंगे। BD अपॉन में DA इक्वल है BC अपॉन में CP। क्यों है भाई, ये है हमने प्रूव्ड अबव, हमने ऊपर प्रूफ कर लिया है, ये रहा। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT ये कहती है अगर ये बटे में ये, मतलब साइड का रेशियो अगर बराबर है तो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, मतलब दिस अपॉन में दिस इक्वल है दिस अपॉन में दिस, देन दिस इज पैरेलल टू दिस। सो हम कह सकते हैं DC इज पैरेलल टू AP, और आपका आंसर खत्म, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। अब क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहते हैं, देखो यहां पर क्वेश्चन में लिखा है इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ABC एक ट्राइंगल दे रखा है ये वाला, लिखा है AD इज अ मीडियन। अब AD अगर मीडियन है तो यहाँ पर हम D लिखना शायद भूल गए, तो AD इज अ मीडियन एंड ऑल्सो X इज अ पॉइंट ऑन AD, X जो है वो AD पर पॉइंट है, सच दैट कुछ इस तरह से है कि AX रेशो XD, AX रेशो XD इज इक्वल टू 2:3 एंड रे BX, अगर हम इस BX की बात करें तो यहाँ पर लिखा है ये जो रे BX थी वो इंटरसेक्ट कर रही थी AC को, इंटरसेक्ट कर रही थी AC को एट Y पर, Y वाले पॉइंट पर। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है क्या कि BX इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ XY के है। ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ XY के। तो चलो हम इसे करते हैं सॉल्व। अब इसको सॉल्व करने से पहले हमें इसमें करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। क्या करना पड़ेगा इसमें, कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, देखो यहां पर हम क्या करेंगे, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था ना, क्वेश्चन नंबर 42, लगभग वही काम करना है इसमें। तो हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी कुछ ऐसे, वो यहां से किए थे हमने, इस बार यहां से कर दी, और जहां पे ये कट रहा है इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया P। ओके, तो यहाँ पर नाम लिख देते हैं, यहाँ पर नाम लिख देते हैं ABCDE लिख दिया हमने। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन क्या है वो सब लिखना पड़ेगा, लेकिन वो सब लिख दे, चलो लिख देते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या क्या था, क्वेश्चन में गिवन था AD इज अ मीडियन, AD इज अ मीडियन, और क्या था, लिखा है AX रेशो XD इक्वल है 2/3, रेशो को हम अपॉन में लिख सकते हैं। तो हमें टू प्रूव, हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि BX इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ XY, और इससे पहले हमने क्या किया है भाई, कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा है कि DE, मतलब ड्रॉ की है लाइन DE विच इज पैरेलल टू AC, विच इज पैरेलल टू AC। ओके, अब हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई यहां पर हम क्या करते हैं, AXY ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल ये लेते हैं और एक ट्रायंगल लेते हैं ये वाला।
देखो भाई, ये वाला एंगल तो इस वाले एंगल के बराबर होगा, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, है ना। तो यहां पर हम लिखते हैं ट्राइंगल ए एक्स वाई, ए एक्स वाई एंड ट्राइंगल डी एक्स पी, डी एक्स पी, ठीक है। इन ट्राइंगल ए एक्स वाई एंड डी एक्स वाई। तो यहां पर सबसे पहले लिखो भाई, एंगल 1 बराबर है एंगल 2, क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और साथ ही साथ लिखेंगे एंगल, यहां पर लिख देता हूं 3, क्या लिख दिया हमने 3, एंगल 3 बराबर है एंगल 4, क्यों है, इसे कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। दो चीजें हो गई। अब हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल ये क्या है, सिमिलर। और रूल कौन सा लगा, एंगल एंगल का, ठीक है। सो सीपी एसटी की वजह से कह सकते हैं इनकी साइड का रेशो बराबर होगा, साइड का रेशो बराबर होगा, मतलब दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन में दिस, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं क्या कि इसको क्या कहते हैं एक्स पी। सो एक्स पी अपॉन में एक्स वाई इक्वल होगा किसके, एक्स पी अपॉन में एक्स वाई बराबर होगा एक्स डी अपॉन में डी एक्स, सॉरी एक्स डी एक्स ए, एक्स डी अपॉन में एक्स ए, क्यों, सी पी एस टी, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। अब यहां से हम क्या करते हैं, सिर्फ एक्स पी की वैल्यू निकाल देते हैं हम, किसकी, एक्स पी की। और उससे भी पहला काम देखो भाई, यहां पर हमें रेशो पता था एक्स ए अपॉन में एक्स डी। अब क्वेश्चन में गिवन क्या था हमें, देखो क्वेश्चन में गिवन था ए एक्स अपॉन में एक्स डी इक्वल था 2 अपॉन में 3, और हमने क्या निकाला एक्स डी, मतलब ये चीज़ ऊपर होनी चाहिए और ये चीज़ नीचे होनी चाहिए, है ना। तो इसको उल्टा कर सकते हैं 3 अपॉन में 2, तो मतलब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 3 अपॉन में 2, ये डिवाइड का था, इधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो मतलब एक्स पी इज इक्वल टू 3/2 ऑफ एक्स वाई, हमने निकाल दिया। इतना काम कंप्लीट। अगला काम जो है हम यहां पर कह सकते हैं क्या, देखो भाई बी एक्स, ये जो बी एक्स साइड है, ये जो बी एक्स साइड है वो बी एक्स कैसे बनेगा, बीपी प्लस पी एक्स कह सकते हैं इसको, बीपी प्लस पी एक्स कह सकते हैं। और हमें पता था क्या कि ये जो साइड है देखो भाई हमें लगाना पड़ेगा बीपीटी थ्योरम, बीपीटी नहीं 9th क्लास की जो थ्योरम है आपकी वो लगानी पड़ेगी, और उसको लगा भी देते हैं तभी आप काम कर सकते हैं। इसको फिलहाल यहीं बना के छोड़ दो, या मैं ऊपर लिख देता हूँ, क्या करें, हम सीधे थ्योरम्स सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी, बाद में हम इसको पुट कर देंगे ए बी सी, लिखा हमने डी इज द midpoint of D is the midpoint of BC and also DP is parallel to CY. तो by converse of midpoint theorem हम कह सकते हैं क्या, converse of midpoint theorem P is the midpoint of BY, BY का वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, ठीक है। देखो मैंने कहा कि भाई ये जो साइड है वो इसका मिड पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो इसका मिड पॉइंट है, और यहाँ से हमने एक लाइन पैरेलल डाली इसके, तो जहाँ पर भी ये कटेगा ये भी मिड पॉइंट होगा, मतलब ये साइड और ये साइड क्या होगी, बराबर होगी।
मतलब हम कह सकते हैं बी एक्स बराबर होगा, सॉरी बी पी बराबर होगा किसके, पी वाई के। सो बी पी बराबर होगा किसके, पी वाई के। ठीक है, अब अगला काम क्या था, देखो भाई जो मैं यहाँ पर लिख रहा था उसको लिख देते हैं। बी एक्स बराबर था बी पी प्लस पी एक्स के, और बी पी किसके बराबर है, पी वाई के। हमने यहाँ पर निकाल भी दिया, तो हमने यहाँ पर लिख दिया इसको पी वाई, और पी एक्स को तो हमने पी एक्स ही रहने दिया, इसको कुछ नहीं किया। और साथ ही साथ पी वाई, ये जो पी वाई है, पी वाई के अंदर दो चीज़ें आ रही है, एक तो पी एक्स और एक्स वाई। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं पी एक्स प्लस एक्स वाई, और ये हो गया पी एक्स। ठीक है, अब देखो भाई पी एक्स कह दें या एक्स पी कह दें, पी एक्स कह दें या एक्स पी कह दें, फिलहाल तो मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूँ, तो ये हो गया 2px प्लस एक्स वाई। 2 का 2 रखा, और px या xp की वैल्यू कितनी थी, वो थी 3/2 xy, 3/2 xy, और प्लस xy, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 3xy और प्लस xy, 3xy प्लस xy कितना हो गया, 4xy, और ये हमने वैल्यू निकाल दी किसकी, और एग्जैक्टली में यही प्रूफ करना था। देखो ये जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं इनको थोड़ा सा रटना ही पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अब अगर आप इसमें से कुछ भी चीज़ मिस कर दोगे तो वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, और बिना प्रैक्टिस के ये चीज़ें कभी होंगी नहीं। तो इसलिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना। अगर कोई पॉइंट समझ में ना आया तो कमेंट जरूर करना, उसका रिप्लाई भी कमेंट में ही दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं इसको हैंस प्रूफ्ड। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। अच्छा देखो, अब क्वेश्चन नंबर 44 ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है और जल्दी भी हो जाएगा। इसके लिए हमें एक थ्योरम याद होनी चाहिए, वो इस साल थ्योरम नहीं आ रही, लेकिन कोई बात नहीं, हम उस थ्योरम को बता देते हैं। थ्योरम ये है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, मान लो मैंने कहा कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो इन ट्राइंगल का रेशियो, मान लो इस ट्राइंगल का नाम रख दिया फर्स्ट और इस ट्राइंगल का नाम रख दिया सेकंड, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट और एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकंड जो होगा साइड के रेशियो के बराबर होगा, किसके, साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। मान लो इसका नाम रख दिया हमने ए बी, इसका नाम रख दिया पी क्यू, मतलब ए बी अपॉन में पी क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ये थ्योरम है हमारी जो इस साल कटी हुई है, कोई बात नहीं, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है ये, उसको सॉल्व करते हैं फटाफट। तो पहला काम क्या है भाई, यहाँ पर लिखा है कि डीई जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन दे दिया आपको डीई इज पैरेलल टू बीसी। तो हम करेंगे क्या, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को सबसे पहले सिमिलर करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, ADE एंड ABC, हम कह सकते हैं एंगल A जो है वो कॉमन है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A विच इज कॉमन, एंड एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस। ठीक है, यहाँ पर डाल दिया एंगल 1 और यहाँ पर डाल दिया एंगल 2। एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। दो चीजें हो गई, अब हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल क्या है, ये सिमिलर। ठीक है, रूल लगा एंगल एंगल का। अब जब एंगल एंगल का रूल लग गया तो हम आगे क्या कर सकते हैं, हमने आपको बताया कि भाई इस ट्राइंगल का रेशियो और इस ट्राइंगल का रेशियो इनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल होगा किसके, इसकी साइड के रेशियो। आप चाहे दिस अपॉन में दिस कर दो या दिस अपॉन में दिस कर दो, जो साइड हमें पता है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। जैसे हमें ये साइड पता है तो दिस अपॉन दिस कर सकते हैं हम, मतलब इसका नाम है DE अपॉन में BC के स्क्वायर के बराबर होता है। अब DE हमें पता है कितना
3 और ये कितना पता है हमें 9। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ पर हमने नाम लिख दिया। अब करेंगे हम स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये बन गया क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। और इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया एरिया 9 एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, है ना। अब इस ट्राइंगल के अंदर ABC आ रहा है, लेकिन हमें जो निकालना था वो निकालना था BCED। तो देखो भाई, अब ये जो ABC लिखा है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCED, है ना। अगर इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के एरिया से प्लस कर देंगे तो पूरा एरिया निकल जाएगा। और ABC ही किसके बराबर था, 9 एरिया ऑफ ADE के बराबर था। ये प्लस का ADE उधर गया तो माइनस का ADE, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, इस चीज को तो हमने ऐसे रख दिया, एरिया ऑफ BCED इज इक्वल टू 9 एरिया ऑफ ADE माइनस एरिया ऑफ ADE। अब 9 ADE में से 8 ADE माइनस 1 ADE माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 9 एरिया ऑफ ADE। ओके, और क्वेश्चन में दे रखा था ADE कितना है 30, कितना है 30, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना बन गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर खत्म। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, देखो भाई, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको और लिखा है इन द गिवन फिगर, इस फिगर में द लाइन सेगमेंट XY जो एक लाइन सेगमेंट है विच इज पैरेलल टू AC, ये लाइन है पैरेलल किसके, AC के, ठीक है। एंड इट डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज, इस लाइन ने इस ट्राइंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, और इन दोनों का जो एरिया है वो है सेम, क्या है, सेम, ठीक है। तो अब आगे करें क्या, करते हैं इस ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं। तो देखो भाई, इसमें जो प्रॉपर्टी है इस्तेमाल होगी, ठीक है, प्रूफ करते हैं। इसमें जो काम स्टार्ट होगा उसके लिए वो पार्ट डिलीटेड है, तो हम कह सकते हैं एक तरह से ये वाला क्वेश्चन इस साल हमारा नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या है वो चीज़, देखो भाई, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं इस ट्राइंगल का एरिया और इस मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं ट्राइंगल XBY एंड ट्राइंगल ABC। सबसे पहले तो ये कि एंगल B बराबर होगा एंगल B के, क्यों, विच इज कॉमन। और कह सकते हैं क्या, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, 2 चीजें हमने कर दी, अब हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल क्या है, ये सिमिलर। और जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो इनकी एरिया का रेशो एंगल एंगल की वजह से, तो इनके एरिया का रेशो मतलब दिस अपॉन में दिस, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इस ट्राइंगल का अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस ट्राइंगल XB, इसको हम ऐसे लिख देते हैं XBY, वो क्या होगा, इनके साइड के रेशो के बराबर होगा। साइड के रेशो मतलब दिस अपॉन में दिस, है ना। पहले बड़ा वाला ट्राइंगल लिखा है तो हम बड़े वाले साइड को ले सकते हैं, मतलब AB अपॉन में XB के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ था कि इस लाइन को बनाने से क्या हुआ कि 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था,
और जब दो पार्ट में डिवाइड हो गया था तो इनके एरियाज भी इक्वल थे, एरिया के थे इक्वल थे। मतलब इस एरिया को हम लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स बी वाई प्लस एरिया ऑफ फिगर ए एक्स वाई सी सॉरी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स बी वाई बराबर होगा, इसको तो सेम ही रख देंगे भाई, रख दिया। अब एक चीज और देखो भाई, इस वाले ट्राइंगल का एरिया कुछ और नहीं भाई इसी ट्राइंगल के बराबर था, क्योंकि दोनों के एरिया बराबर थे। पहले हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इसके ये दोनों एरिया जब बराबर है तो इसके एरिया की जगह पे हम इसका नाम लिख सकते हैं, है ना। तो हम यहां पर वही काम करेंगे, लिखेंगे इसको तो हमने एज इट इज रख दिया और इसका नाम भी वही रख देंगे, एरिया एक्स बी वाई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स बी वाई। यहां पर नाम रखा ए बी अपॉन में एक्स बी। दोनों को प्लस कर दोगे तो ये बन जाएगा टू एरिया ऑफ एक्स बी वाई अपॉन में एरिया ऑफ एक्स बी वाई इज इक्वल टू ए बी अपॉन में एक्स बी का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, क्या बचा 2, ये स्क्वायर का इधर गया तो रूट में, है ना। और यहाँ पर बचा एक्स बी ए बी अपॉन में एक्स बी, इसके नीचे कोई नंबर नहीं बन, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए बी बन जा ए बी और इसकी वैल्यू हो गई √2 एक्स बी, इतना निकाल दिया, है ना। अब अगला काम क्या करेंगे, देखो ए बी कुछ और नहीं, ए बी की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, बी एक्स प्लस ए एक्स, क्या लिख सकते हैं, बी एक्स प्लस ए एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वही लिख दिया, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं बी एक्स प्लस एक्स ए या ए एक्स कुछ भी कह सकते हो, तो हमने इसको ए एक्स लिख दिया, ठीक है। यह है √2 एक्स बी को एक्स बी की तरफ ले आओ, एक्स बी को एक्स बी की तरफ ले आएंगे, ये प्लस का इधर गया तो माइनस का, और यहाँ पर ए बी दे रखा है, ठीक है, एक्स बी तो है और ए बी भी है, कोई बात नहीं, हम पहले एक्स बी निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, एक्स बी। यहाँ पर हमने एक्स बी लिखा है, एक्स बी कहाँ पर है, ये रहा एक्स बी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो भाई इसमें थोड़ा सा मैं काम कट कर देता हूँ, है ना। यहाँ पर हमने एक काम कट कर दिया और हमने क्या किया, ये जो डिवाइड का था ना इसको हमने उधर ट्रांसफ़र कर दिया, ये ट्रांसफ़र हमने ए बी की तरफ कर दिया, किसकी तरफ, ए बी की तरफ। ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, बताएंगे क्यों किया, और यहाँ पर बचा एक्स बी। और ये जो अब एक्स बी है, एक्स बी कुछ और नहीं, एक्स बी को हम क्या कह सकते हैं, एक्स बी को हम कह सकते हैं, यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया हमने, और एक्स बी, देखो एक्स बी की जगह पे हम लिख सकते हैं दिस माइनस दिस। अगर मैं ए बी में से माइनस कर दूं क्या, ए एक्स, ए बी अपॉन में √2। अगर हम ए बी में से इस साइड में से अगर इस साइड को माइनस कर दें ए एक्स को, तो क्या बचेगा, बी एक्स बचेगा। तो वही एक्स बी की जगह पे हम लिख सकते हैं ए बी माइनस ए एक्स, ठीक है। अब आगे देखो, ए एक्स को उधर ट्रांसफर कर दो तो ये माइनस का था उधर गया प्लस का, और ये जो प्लस का था पूरा इधर गया तो माइनस का। अब सिर्फ एलसीएम लेना और सॉल्व करना है। एलसीएम लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई से किया तो √2, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे √2 ए बी माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई किया ए बी, ओके। अब ऊपर से कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है ए बी, और अंदर बचा √2 माइनस 1 अपॉन में √2, ठीक है। अब ये ए बी मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, तो मतलब ए एक्स अपॉन में ए बी इज इक्वल टू √2 माइनस 1 अपॉन में √2, हैंस प्रूव्ड। वैसे हमारा काम यहाँ से भी हो जाता, ठीक है।
तो चलो आगे करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। देखते हैं 46 क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, चलो तो इसका फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 लिखा है, थ्रो द वर्टेक्स डी ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। एक एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, इसके वर्टेक्स से एक लाइन इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द साइड बी ए एंड बी सी प्रोड्यूस्ड एट ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। मान लो हमने एक पैरेललोग्राम बनाया कुछ इस तरह से, नाम रख दिया ए बी सी एंड डी। लिखा है डी इज प्रोड्यूस्ड, डी इज प्रोड्यूस्ड, कुछ इस तरह से हमने डी को प्रोड्यूस किया। डी इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। इस वर्टेक्स से ए लाइन इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द बी ए, जो कि बी ए को कट कर रहा है। मान लो इसको अगर मैं आगे तक बढ़ा देता हूं तो वो बी ए को कट कर रहा है कहां पर, ई पर, एंड बी सी को कट कर रहा है, ये रहा बी सी, इसको कट कर रहा है एफ पर। यहाँ पर एक गलत हमने लिख दिया, ई एंड एफ होगा। ओके, तो अब हमें प्रूव करना है साथ ही साथ डी ए अपॉन में ए ई, डी ए अपॉन में ए ई इक्वल होगा। तो देखो भाई, करने के लिए सबसे पहले हम इस ट्राइंगल को और बड़े वाले ट्राइंगल को करते हैं सिमिलर। ठीक है, अब सिमिलर मैं करूंगा नहीं हर बार, मैं आपको सिर्फ समझा दूंगा। ठीक है, ये काम करते कर देते हैं। तो सबसे पहले देखो भाई, इस ट्राइंगल में और बड़े वाले ट्राइंगल में हम कह सकते हैं, हमने लिया पहले ट्राइंगल, इन ट्राइंगल डी ई ए एंड ट्राइंगल एफ ई बी, हम कह सकते हैं ये कॉमन है एंगल, एंगल E इज इक्वल टू एंगल E विच इज कॉमन। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं भाई ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के, हमने बड़ा वाला ट्राइंगल लिया है ना। तो हम यहां पर कह सकते हैं क्या, एंगल ई ए डी इक्वल होगा एंगल ई बी एफ, ई बी एफ। ठीक है, क्यों, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल ले लिया। तो इसकी साइड, इसके ये वाला ट्राइंगल डी ई ए सिमिलर हो गया ट्राइंगल ई बी एफ के, ई बी एफ के। अब इतना कर दिया तो हम कह सकते हैं इनकी साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। अब साइड का रेशियो बराबर होगा, इसका मतलब है आपका क्या, ई ए अपॉन में ई बी, ई ए अपॉन में ई बी इक्वल होगा किसके, ए डी अपॉन में बी एफ, ए डी अपॉन में बी एफ। बाकी उस साइड की मुझे जरूरत नहीं है तो उसको अभी मैं लिखूंगा नहीं, रीजन लिख दिया सी पी एस टी और फर्स्ट डाल के छोड़ दिया। इसी तरह से अब इस ट्राइंगल को और बड़े वाले ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे। सिमिलर नहीं कर ले, अब हम कर रहे हैं, हम इस बार सिमिलरली लिख देते हैं। सिमिलरली ट्राइंगल एफ सी डी सिमिलर होगा ट्राइंगल एफ बी ई, एफ बी ई के। ठीक है, एफ बी ई के। तब इसकी साइड का भी रेशियो बराबर होगा, मतलब दिस अपॉन में दिस, हम कह सकते हैं क्या, एफ सी बटे में सी डी बराबर होगा दिस अपॉन में दिस, दिस अपॉन में दिस। यहां पर लिख दिया हमने सी डी अपॉन में ई बी। अच्छा, एक काम करना और रह गया जो अब हमें करना पड़ेगा, यहां पर हमने कुछ मिस कर दिया, दिस अपॉन में दिस लिखना था मुझे और मैंने यहां पर भी गलती से ये लिख दिया, एफ बी।
एफ सी अपॉन में एफ बी इक्वल होगा सी डी अपॉन में बी ई के, ठीक है, सी पी एस टी। यहाँ पर एक काम करेंगे, फिलहाल हम सिमिलर बनाने की कोशिश करेंगे। और सिमिलर में हम क्या करने की कोशिश करेंगे, देखो भाई हमें बनाना है ये और ये एक तरफ भेज देंगे। सिमिलरली दिस एंड दिस एक तरफ भेज देंगे। कैसे? फिलहाल मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर बाद में उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमने लिख दिया ई बी इंटू एफ सी इक्वल होगा सी डी इंटू एफ बी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह सकते हो आप। अब क्वेश्चन ने हमें क्या दे रखा था, एफ बी को ऊपर रखना है और बी ई को नीचे रखना है। तो एफ बी को तो हम ऊपर रखेंगे और ये जो बी ई है या ई बी है, ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड में, तो हम इसको लिख देंगे बी ई। बाकी जो बचा उसको सेम एज इट इज यहाँ पर रखा हमने एफ सी और अपॉन में, मल्टीप्लाई का था इधर गया डिवाइड का, इसको डाल दिया सेकंड। अब इस फर्स्ट को ना मैं यहाँ पर दोबारा से सॉल्व कर देता हूँ। सिमिलर वे क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर लिख दिया हमने ई बी इंटू ए डी अपॉन में ई ए इंटू बी एफ, ठीक है। और बी एफ को ऊपर रखना है, मतलब इसको हम एफ बी या बी एफ कह सकते हैं। ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, ठीक है। सिमिलरली ए डी अपॉन में ए डी, यहाँ पर डी ए दे रखा है, आप चाहे ए डी लिख दो चाहे डी ए, तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं डी ए, और ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का। अब इसको डाल दिया फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ लिखेंगे सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। सॉल्व कुछ नहीं करना, बस हमें उठा के रखना है। जैसे कि हम कह सकते हैं दिस साइड, पहले उसी को लिख देते हैं डी ए अपॉन में ए ई इक्वल है एफ बी अपॉन में बी ई, और एफ बी अपॉन में बी ई किसके बराबर है, एफ सी अपॉन में सी डी के। और यही तीनों चीजें हमें बराबर दिखानी थी और हमने बराबर दिखा दी, और आपका आंसर खत्म। तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। तो देखो 47 क्या कहता है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, then prove that the other two sides are divided in the same ratio। याद रखना ये है आपकी 6.1 थ्योरम। थ्योरम का नाम है थेल्स थ्योरम, या इसे हम बीपीटी थ्योरम भी कह सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब वो थ्योरम क्या है, देखो प्रूफ कैसे करते हैं। नाम रख दिया हमने ए बी सी। दिस लाइन इज ड्रॉन, लिखा है ना, ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। ये जो लाइन ड्रॉ की है ये वन साइड, एक साइड के पैरेलल ड्रॉ की है, जो कि इंटरसेक्ट करता है अदर टू साइड्स। एक यहां पर कट कर रहा है इसको और इस लाइन को कट कर रहा है यहां पर। नाम रख दिया डी और ई। देन प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब ये जो साइड है, ये जिसको कट कर रही थी, तो वो सेम रेशियो में कट करेगा, ये हमें प्रूफ करना है। मतलब दिस अपॉन में दिस प्रूफ करना है, दिस अपॉन में दिस। अब कैसे करेंगे, क्वेश्चन में गिवन है आपको DE इज पैरेलल टू DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है। और टू प्रूव करना है आपको AD अपॉन में DB इक्वल होगा AE अपॉन में EC, AE अपॉन में EC, ठीक है। अब करते हैं। अब प्रूफ करने से पहले भी हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन, मतलब हमें चीजें बनानी पड़ेंगी। पहला काम देखो भाई, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, नाम रख दिया हमने M, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और नाम रख दिया हमने N। तो यहां पर लिख दो ड्रॉ DM which is perpendicular to AC, similarly EN which is perpendicular to EN, perpendicular to AB। EN हमने बनाया किस पर, परपेंडिकुलर AB पर। ये N है हमारा, ओके।
साथ में से ज्वाइन करेंगे हम बाद में करेंगे, ये अभी कर देते हैं। इसको भी ज्वाइन करना है हमें और इसको भी ज्वाइन करना है। अब प्रूफ करते हैं सीधे। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइंगल एरिया की। तो भाई पहला काम करते हैं हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई हम निकालते हैं, ए डी ई। और फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए 1/2 बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला होता है। ओके, 1/2 का तो 1/2 रख दिया हमने। देखो भाई इस ट्राइंगल की बात करते हैं, हमारा बेस ये है और हाइट ये है। पता है जब भी 90 डिग्री पड़ता है तो जिस पर पड़ता है वो बेस होती है, और जो होता है हाइट, मतलब 90 डिग्री की लाइन, उसे कहते हैं हाइट। तो यहां पर हमारा बेस क्या हो गया, ए डी, और हाइट क्या हो गई, ई एन, ई एन। ये हमने निकाल दिया एरिया ए डी ई, और इसको फर्स्ट डाल के छोड़ दो। अब सिमिलर वे हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, किस ट्रायंगल की, बी डी ई की। हमने यहां पर लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, हाफ इनटू, देखो भाई इसके लिए भी देख लो, यहां पर हमने क्या किया, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। देखो भाई अगर मैं इसकी एक साइड को बढ़ा दूं और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, तो बेस तो आपका ये होगा, लेकिन हाइट होगी आपकी दिस। ये आपके 9th वगैरह 8th क्लास में पढ़े होंगे आप लोगों ने, बेस इज दिस एंड हाइट इज दिस। तो हमारे इस केस में बेस क्या हो जाएगा, बी डी, और हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी ई एन। ठीक है, इसको डाल दिया सेकंड इक्वेशन। आप कुछ नहीं करना, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, पहले को सेकंड से डिवाइड कर दो। मतलब यहां पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। मतलब इसके एरिया को इसके एरिया से डिवाइड किया, मतलब दिस अपॉन दिस कर देंगे हम यहाँ पर भी, 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन। सिमिलर वे 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एन, बी डी इंटू ई एन। हाफ से हाफ कैंसिल और ई एन से ई एन कैंसिल। मतलब क्या आंसर आ गया इधर, इधर आ गया ए डी अपॉन में बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। ठीक है, और इसको थर्ड इक्वेशन डाल के छोड़ दो। बिल्कुल जिस तरह से हमने काम यहां पर किया वही काम अभी हम यहां पर कर देते हैं। ठीक है, या उसको नीचे कर दें, चलो नीचे करते हुए चलते हैं, बिल्कुल सेम यही काम करना है। फिर से मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा। ठीक है, देखो बिल्कुल यहीं पे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, हमने बेस चेंज कर दिया। देखो इस बार ट्राइंगल तो यही है, पहले हमने बेस ये लिया था, इस बार बेस ले रहे हैं ये वाला, और हाइट क्या हो जाएगी ये, बिल्कुल इसी ट्राइंगल पे बेस हमारा क्या हो गया इस बार, ए ई, 1/2 बेस हो गया आपका ए ई, और हाइट हो गई आपकी डी एम, डी एम। ठीक है, और इसको डाल दिया हमने फोर्थ इक्वेशन। सिमिलर वे अब हम ट्राइंगल लेंगे सी ई डी, सी ई डी, सी ई डी। 1/2 बेस आपका यही रहेगा और हाइट हो गया आपकी ये, मतलब बेस हो गया आपका सी ई और हाइट हो गई आपकी डी एम, और डाल दिया इसको फिफ्थ इक्वेशन। फिर से वही काम, डिवाइड फोर्थ बाय फिफ्थ। इसको डिवाइड कर देंगे तो देखो क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए ई इंटू डी एम अपॉन में ए ई इंटू सी ई इंटू डी एम। इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, क्या बचा आपके पास, यहाँ पर आ गया ए ई अपॉन में ई सी, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी, और इसको डाल दिया सिक्स्थ इक्वेशन। ठीक है, लास्ट काम और रह गया, मतलब 2 काम रह गए हमारे पास, और उसको करते ही हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। जैसे कि पहले फिगर समझ लो, 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हम पहले समझा देते हैं। देखो प्रॉपर्टी ये है, मान लो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, अब इस
इसी को बेस बनाकर अगर मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल ये बनाया, मैंने ये ट्रायंगल बनाया, या कितने ट्रायंगल बना लो, बेस सेम है और बिटवीन द पैरेलल लाइंस है तो उनका एरिया इक्वल होगा। मतलब इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। ओके, तो यहां पर भी इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा, बेस सेम है इनका और ये बिटवीन द पैरेलल साइड्स है। तो यहां पर हम डायरेक्ट बस एक स्टेटमेंट लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी। रीजन लिख लेना, मैं थोड़ा सा ऊपर से लिखते हुए चलता हूं इसको। एरिया बिटवीन द सेम साइड, एरिया बिटवीन द सेम बेस and between the same parallel and between the same parallel sides, between the parallel lines, area between the same base and between the same parallel lines। ठीक है, इससे क्या होता है कि इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के हमने बराबर कर दिया। इसको डाल दो 7। सॉल्विंग थर्ड सिक्स्थ एंड सेवन्थ। हम कह सकते हैं भाई इसका एरिया इसके एरिया के बराबर होगा। रीजन देखना, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, हमने पहले इसको लिखा और यहाँ पर लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी। जब ये वाला इसके बराबर है और ये किसके बराबर था, इसके, मतलब ये दोनों भी बराबर है, तो दोनों का एरिया फ्रैक्शन में तो बराबर ही हो गया। और इसकी जो वैल्यू निकाली थी वो निकाली थी ए बी अपॉन में बी डी, और इसकी जो वैल्यू निकाली थी वो निकाली थी ए ई अपॉन में सी। और चेक कर लो भाई, हमें प्रूफ भी यही करना था। ठीक है, और ये प्रूफ हो गया। और बिल्कुल इसी पैटर्न से करना, आपके एक भी नंबर कहीं पे भी नहीं कटेंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन हर एक चीज की डेफिनेशन या जो भी ब्रैकेट वगैरह में लिखा जाता है एक्सप्लेनेशन, वो हमेशा दिया करो। तो चलो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। अब 48 क्वेश्चन कहता क्या है, देखिए लिखा है थ्रो द मिड पॉइंट एम ऑफ द साइड सी डी ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। आपका एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी और उसमें थ्रो द मिड पॉइंट एम ऑफ द साइड सी डी पर कोई एम मिड पॉइंट है। तो इसका चलो फिगर बनाते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने फिगर बनाया कुछ इस तरह से, देखो नाम रख दिया ए बी सी एंड डी। ओके, दिस इज द पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम है तो इसके बाद क्या करा जाए, यहां पर लिखा था m इज द मिड पॉइंट ऑफ, थ्रो द मिड पॉइंट m ऑफ द साइड सी डी पर कोई मिड पॉइंट है, सी डी पर कोई मिड पॉइंट है। सी डी पर हमने कोई मिड पॉइंट बना दिया, मान लो ये सी डी है तो यहां पर हमने कोई मिड पॉइंट बना लिया, नाम रख दिया हमने m। ओके, द लाइन बी एम, अगर हम इस बी एम लाइन को बढ़ा दें ऐसे, इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग ए सी एट एल, और ये जो लाइन है ए सी को एल पर कट करता है, कहां पर, एल पर, एंड ए डी इज प्रोड्यूस्ड, और ए डी को अगर हम बढ़ा देते हैं तो वो इसको कट करता है कहां पर, ई पर। तब हमें प्रूव करना है ई एल इज ट्वाइस ऑफ बी एल। ओके, अब करेंगे कैसे, देखो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं बी एम सी लेते हैं और साथ ही साथ ई एम डी लेते हैं। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे एक चीज बताओ, अगर ये पैरेललोग्राम है तो कह सकते हैं दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, या उससे बढ़िया, देखो पहले हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, सीधे यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से करते हैं। हमने यहां पर लिखा इन ट्राइंगल
बी एम सी एंड ट्राइंगल, जैसे बी एम सी लिया इसी तरह से ई एम डी लो, ई एम डी। ओके, अब इन दोनों ट्राइंगल को करते हैं कॉन्ग्रुएंट, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि भाई ये साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, क्योंकि m जो है मिड पॉइंट है, मतलब सी एम बराबर है डी एम के, सी एम बराबर है डी एम के। क्यों? गिवन कह सकते हो इसको आप, या लिख सकते हो m इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। ओके, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, एंगल 1 बराबर होगा 2 के। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो चीजें हो गई। और हम ये भी तो कह सकते हैं दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इस लाइन को कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल में ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के, ठीक है, इस पूरे वाले एंगल के। तो हमने यहाँ पर लिखा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। यहाँ पर हमारा ये भी गलत हो गया, यहाँ पर हमें लिखना चाहिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। ये 1 है और ये है 2। इसी तरह से एंगल 4 बराबर होगा एंगल 3 के, यहाँ पर लिखते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 के। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तीन चीजें हमने कर दी। अब हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, ये दोनों ट्राइंगल होंगे सिमिलर। ठीक है, रूल लगा एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। सो सीपीसीटी से हम कह सकते हैं, सीपीसीटी से हम कह सकते हैं इनकी साइड जो है वो बराबर होगी। मतलब मैं कह सकता हूं, क्या कह सकते हैं हम, ये जो साइड देखो बी सी, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, क्योंकि मैंने इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। तो क्रॉसपॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो सारी की सारी बराबर होंगी। जैसे कि ये साइड इस साइड के बराबर होगा, ये साइड इस साइड के बराबर होगा, और दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो फिलहाल हमारा इस साइड से काम है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो हमने यहाँ पर लिखा बी सी, सो बी सी इक्वल ई डी, बी सी इक्वल ई डी। क्यों? सीपी सी टी, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। इतना कर दिया। अब एक चीज समझना, मैं ए की बात करता हूं। पहले हमने ये बता दिया कि भाई ये साइड इस साइड के बराबर है। अभी हम ए की बात करते हैं। जो ए है, ए दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो दिस प्लस दिस, मतलब ए डी प्लस ई डी, है ना। और देखो ये साइड ए डी इज इक्वल टू बी सी कर सकते हैं हम, क्योंकि भाई अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है, बराबर होता है। मतलब दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, एंड ऑल्सो वी हैव प्रूव्ड दैट ED इज इक्वल टू BC। मतलब हम ED की जगह पे भी हम क्या लिख सकते हैं, BC। कितने BC हो गए? ये हो गए 2 BC। मतलब अभी हमने ये प्रूव कर दिया AE किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ BC। अब अगला काम क्या करना है हमें, अगला काम क्या करना है, हम लेंगे BLC, ये वाला ट्राइंगल सिमिलर करेंगे इस बड़े वाले ट्राइंगल के। ठीक है, क्योंकि भाई ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, जब दोनों ट्राइंगल एक छोटा बड़ा होता है तो आप कॉन्ग्रुएंट तो कर नहीं सकते, क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ सिमिलर कर सकते हो। तो हम यहां पर लिखेंगे हम यहां पर इन ट्राइंगल BLC एंड ट्राइंगल ELA। ओके, दो चीजें चाहिए सिमिलर करने के लिए एंगल के लिए। हम कह सकते हैं एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, मतलब इस वाले ट्राइंगल में एंगल 6 आ रहा है और इस वाले ट्राइंगल में एंगल 5 आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5। रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दो चीजें, एक चीज हो गई। और दूसरी चीज ये कि भाई ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, एंगल 7 बराबर होगा एंगल 8।
तो हमने यहाँ लिख दिया एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो देयरफॉर दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. और रूल लगा आपका एंगल एंगल का. सो सीपीसीटी से कह सकते हैं हम इनकी साइड का जो रेशो होगा वो बराबर होगा. मतलब दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू, अभी हमने लिया दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन में दिस, और चाहो तो आप दिस अपॉन में दिस भी ले सकते हो. ठीक है, फिलहाल जिसकी जरूरत नहीं है उसको हम लेने का फायदा नहीं है. तो फिलहाल जो जो जरूरत होगी हम बोलेंगे. हम कह सकते हैं दिस अपॉन में दिस, मतलब बी एल अपॉन में ई एल, बी एल अपॉन में ई एल इक्वल होगा बी सी अपॉन में बी सी अपॉन में ई ए, बी सी अपॉन में ई ए. ई ए कह दो या ए ई कह दो, बात तो एक ही है. तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, देखो इसको तो हमने सेम रखा बी एल अपॉन में ई एल, बी सी को भी सेम रखा. ई ए कुछ और नहीं ए ई तो है, चाहे आप इसको ई ए कह दो या फिर ए ई कह दो. और ए ई किसके बराबर था, ट्वाइस ऑफ बी सी, ट्वाइस ऑफ बी सी. बी सी से बी सी कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर बचा 1. ओके, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पर था ई, यहाँ पर लिख देते ई एल, ई एल क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ई एल बन जा ई एल, एंड इसका मल्टीप्लाई इससे कर दोगे तो ये हो जाएगा 2BL. तो यही आपको प्रूफ करना था और ये आपका प्रूफ हो चुका. तो चलो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49. चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 49. अब देखो 49 में क्या कहा गया है, आपको ट्राइंगल आई मीन फिगर दे रखा है और आपको गिवन है एंगल AEF, AEF, एंगल AEF मतलब जो बीच में लिखा होता है वो वाला एंगल की बात कर रहा है. एंगल AEF मतलब एंगल E की बात कर रहा है, वो बराबर है एंगल AFE की, मतलब इस वाले एंगल के. ठीक है, इतना है. और साथ ही साथ ये भी दे रखा है E इज द मिड पॉइंट ऑफ CA. ये जो साइड है E, ये जो पॉइंट है E, ये AC का मिड पॉइंट है या CA का मिड पॉइंट है. हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. तो हमें प्रूफ करना है BD अपॉन में CD इज इक्वल टू BF अपॉन में C, ये साइड. ओके, तो करते हैं इसको. अब प्रूफ करने से पहले हमें इसमें करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन. क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन. ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, देखो कंस्ट्रक्शन में हम एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरह से, और नाम रख दिया हमने, ये हमने लाइन पैरेलल बनाई है सिर्फ इस साइड के, और नाम रख देते हैं, क्या नाम रख दें, जी रख देते हैं. ठीक है, क्या नाम रख दिया, जी. अब क्या करेंगे हम, फिलहाल यहां पर लिख देते हैं ड्रॉ CG which is parallel to DF, which is parallel to DF. okay, now अब हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं. अब यहां पर प्रूफ क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम लेते हैं ट्रायंगल AC और G, इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं. और उससे पहले भी मुझे एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये वाला एंगल दे रखा था तो हमें इन दोनों से कुछ निकालना पड़ेगा, वो काम पहले कर देते हैं. पहले इस ट्रायंगल को लेते हैं. हमने लिया इन ट्रायंगल AEF, AEF. ठीक है, अब हमें गिवन था क्या, एंगल AEF बराबर था एंगल AFE के. क्यों था भाई, ये चीज तो क्वेश्चन में ही गिवन थी. और अगर आपको याद हो, एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर है, मान लो मैंने कहा कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो इसके सामने की साइड ये और इसके सामने की साइड ये, दोनों के दोनों बराबर होंगे. मतलब हम यहां पर कह सकते हैं इसके सामने की साइड कौन सी है, इसके सामने की साइड है दिस. तो मतलब AEF इसके सामने की साइड है दिस, तो इसका नाम हम लिख सकते हैं AF या FE. तो हमने यहां लिख दिया AF बराबर होगा, और इसके सामने की साइड पता है कौन सी है, दिस साइड. तो यहां पर लिख दिया हमने AE. ठीक है, AE. रीजन लिख देना, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल.
अपोजिट टू इक्वल एंगल। ठीक है, इतना कर दिया। अभी फिलहाल इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। फिर अगला काम क्या करना है, हम जाते इस वाले ट्राइंगल पे। ठीक है, हमने लिया इन ट्राइंगल ए सी जी, ए सी जी, ए सी जी। यहां पर भी हमारी नाइन्थ की प्रॉपर्टी लगेगी। प्रॉपर्टी कौन सी नाइन्थ की, देखो यहां पर हमें पता था E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ई जो था वो ए सी का मिड पॉइंट था, एंड दिस साइड ई एफ इज पैरेलल टू सी जी। जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये आधे के भी पैरेलल होगा, तो इसलिए हमने लिख दिया ई एफ इज पैरेलल टू सी जी, ई एफ इज पैरेलल टू सी जी। जब ये इसके पैरेलल है तो इसी में आपको मैं थ्योरम बताता हूँ। 9th क्लास की थ्योरम क्या थी, वो ये थी, अगर किसी ट्राइंगल के अंदर मान लो मैंने एक मिड पॉइंट दे रखा है, ठीक है, और यहां से मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं इस साइड के, तो जहां पर भी कटेगा ना, दिस इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड। ये थी आपकी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्लास 9th की चैप्टर नंबर 8 में था आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हाँ, 8th में ही था। तो यहाँ पर हम इसी का काम, इसी चीज को यूज करेंगे। हमने इस ट्राइंगल को लिया और हमने कहा कि दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस इज पैरेलल टू दिस, सो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। पहले लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से हम कह सकते हैं क्या कि एफ इज द मिड पॉइंट, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। एफ जो है वो ए जी का मिड पॉइंट हो गया। सो यहां पर भी कह सकते हो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ए एफ इक्वल हो गया किसके, जी एफ के। हमने यहां पर ये प्रूफ कर दिया कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ठीक है, और भाई ये साइड इस साइड के बराबर थी, तो इनडायरेक्टली मैं कह दूं ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड सारी बराबर है। कैसे, दोबारा बताता हूं। देखो सबसे पहले तो हमने यहां पर लिखा कि भाई दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, सो ए ई इक्वल है सी ई के। ठीक है, और नाउ हमारे पास ये भी चीज थी, ए एफ बराबर है ए ई के, मतलब ए ई किसके बराबर है, ए एफ के। ठीक है, और दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, तो ये साइड भी इस साइड के बराबर है, तो ए एफ और किसके बराबर हो गया, ये हो गया जी एफ के। ठीक है, ये हमारा जी एफ के बराबर हो गया। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है, अब लेते हैं हम ट्राइंगल। देखो अब हमारे पास जो ट्राइंगल रहेंगे वो रहेंगे, अब मैं इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को करूंगा सिमिलर। अब सिमिलर नहीं, सिमिलर की जरूरत नहीं है, हम अपनी 10th क्लास की जो प्रॉपर्टी है वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने लिया और लिखा इन ट्राइंगल बी डी एफ, बी डी एफ, हम कह सकते हैं दिस इज पैरेलल टू दिस, तो हमने यहां पर लिखा सी जी इज पैरेलल टू डी एफ। सी जी जो है, ये जो साइड है वो पैरेलल है किसके, दिस साइड के, और जब ये पैरेलल है तो बाय बीपीटी, बीपीटी की वजह से हम कह सकते हैं क्या, दिस अपॉन में दिस, मतलब बीसी अपॉन में सी डी इक्वल होगा किसके, दिस अपॉन में दिस, बीजी अपॉन में जी एफ। लिख दिया हमने। अच्छा, अब एक ही चीज, मैं इसके साथ कुछ नहीं करूंगा, इसको एज इट इज रहने देंगे, बी सी अपॉन में सी डी, इसको तो हमने सेम रहने दिया। अब यहां पर एक काम करेंगे, देखो भाई ये जो साइड है बीजी है, बीजी कैसे है, अगर मैं इस पूरे में से इस साइड को माइनस कर दूं, जैसे मान लो इसको फिगर को दोबारा से बना देते हैं, आपके पास यहां लिखा है बी, यहां लिखा है जी और यहां लिखा है एफ। मैं कह रहा हूं बीजी, बीजी कैसे आएगा, अगर मैं इस पूरे में से अगर हम इस पूरे में से माइनस कर दे दिस साइड, तो ये आ जाएगा।
तो वही लिखे रहेंगे हम। यहां पर हम लिखेंगे बीजी कैसे आएगा, बीएफ में से माइनस करेंगे जीएफ, जीएफ और अपॉन में जो था उसको लिख दिया। ठीक है, अगला काम क्या है देखो, इसी को हम यहां पर लिखते हैं BC अपॉन में CD, तो एज इट इज रखा। अब ये जो GF है वो दोनों के लिए, वो इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो यहां पर तो हमने लिख दिया BF अपॉन में GF माइनस GF अपॉन में GF, है ना। इससे ये कैंसिल, कट के क्या आ गया -1। बाकी सब चीजों को सेम रखते हैं अभी हम, BC अपॉन में CD, ये माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1। ठीक है, BF अपॉन में GF। अब इसके साथ एलसीएम लेते हैं, CD बन जा CD, BC बन जा BC और प्लस CD बन जा CD। अगर हम BC को, इस साइड को BC को प्लस करें CD से, क्योंकि BC प्लस CD लिखा है, BC को CD से प्लस किया तो ये साइड बन गई BD, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं BD अपॉन में CD। और देखो पहली चीज तो ये आ गई हमारी। अब दूसरा काम क्या है, BF अपॉन में CE। देखो BF तो दे रखा है, बस CE लेकर आना है, और हमारे पास GF है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था GF, ये चारों चीजें बराबर हैं, तो हम GF की जगह पे क्या लिख सकते हैं, CE लिख सकते हैं। तो बस GE की जगह पे, सॉरी यहाँ पर GE है भाई, GE नहीं होगा, सॉरी GF था ये, तो GF की जगह पे क्या लिख सकते हैं, CE। ऊपर वाला तो आ ही चुका था, CE किसके बराबर है, आई मीन GF बराबर है CE के, GF बराबर है CE के, और ये भी आपका आंसर खत्म। ये हमारे क्वेश्चन बड़े बड़े आ रहे हैं और थोड़े से लेंथी लेंथी आ रहे हैं, बट क्या करें, ये इसी तरह से क्वेश्चन होंगे। और याद रखना ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है इस टर्म के हिसाब से। ओके, तो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। अब 50 क्या कहता है देखो, क्वेश्चन नंबर 50। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 50 ने बोला है द साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ एंड PR एंड मीडियन PM ऑफ ट्राइंगल ABC, सॉरी PQR। शो करना है हमें ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR के। ये वैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी करी होगी तो 6.3 जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर आई थिंक 14 है, और हाँ 14 ही क्वेश्चन है, चेक कर लेना। तो करते हैं इस क्वेश्चन को भी, चलो हमें अपनी सीरीज खत्म करनी है। तो यहाँ पर पहले तो हम फिगर बना लेते हैं। हमने पहले एक ट्राइंगल ले लिया और नाम रख दिया उसका ABC। यहाँ पर भी एक ट्राइंगल ले लिया और नाम रख दिया हमने PQR। ओके, अब क्वेश्चन में गिवन क्या था देखो, क्वेश्चन में गिवन था आपको साइड AB, AB, AC और मीडियन AD। याद रखना ये मीडियन है, मतलब मीडियन भी आपको गिवन है और साथ में AD दे रखा है। रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ, PR एंड मीडियन PM। ठीक है, तो याद रखना हम फिगर भी बना लेते हैं इसके साथ साथ। ये हमारे इस केस में मीडियन है और यहाँ पर ये मीडियन डाल दी। यहाँ पर नाम रखा हमने AD और यहाँ पर रखा PM। ये तीनों जो है ना प्रोपोर्शनल है, और साथ ही साथ एक चीज और दे रखी थी, वो ये था AD एंड PM आर मीडियंस, ओके। अब ये चीज तो दे रखी है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। तो पहले देख लेते हैं भाई, टू प्रूव हमें करना क्या है। हमें टू प्रूव करना है ट्राइंगल ABC सिमिलर करना है ट्राइंगल PQR के लिए। अब इसको प्रूव करने से पहले हमें काम करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन।
और कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, देखो इसमें कंस्ट्रक्शन में काफ़ी सारा काम है। यहाँ पर हम प्रोड्यूस करेंगे एडी को, प्रोड्यूस किया हमने एडी को, ठीक है। मान लो यहाँ तक हम इसको लेकर आए, प्रोड्यूस एडी टू ई, टू ई such that AD बराबर होगा ED के, AD बराबर होगा ED के, एंड ज्वाइन दिस, इसको भी ज्वाइन कर दो और इसको भी ज्वाइन कर दो, ठीक है। सिमिलर वे, बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं ज्वाइन BE एंड CE। सिमिलरली यहाँ पर लिखते हैं सिमिलरली प्रोड्यूस PM को भी हम इसी तरह से बढ़ाते हैं, नाम रख दिया n तक, प्रोड्यूस PM टू n सच दैट किसके बराबर, सच दैट PM बराबर होगा, जैसे ऊपर लिखा हमने वैसे यहाँ पर भी लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा PM बराबर होगा MN के, ठीक है। तो इतना सारा हमारा कंस्ट्रक्शन था, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा भी है, इसलिए हमने इसमें कंस्ट्रक्शन काफ़ी सारा कर दिया। अब हमारा काम क्या है, देखो अब हमारा काम चलेगा इसका प्रूफ का। तो भाई सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, देखो हम गए इस वाले फिगर में, हमने कहा कि भाई दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, AD इक्वल है किसके, AD इक्वल है ED के, क्यों है, बाय कंस्ट्रक्शन की वजह से है। और साथ ही साथ ये साइड इस साइड के बराबर था, BD इक्वल था किसके, CD के, ये क्यों था, ये क्वेश्चन में गिवन था, AD इज अ मीडियन, और मीडियन का काम क्या होता है, ये जिस साइड पर पड़ता है उस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ये उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। और साथ ही साथ जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल की, किसी भी कोई भी ऐसा फिगर जिसकी 4 साइड्स होती हैं, उसके डायगोनल अगर आपस में इक्वली इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को, मतलब बाइसेक्ट करें, ये साइड इस साइड के बराबर हो और ये साइड इस साइड के बराबर हो, तो रिक्वायर्ड जो फिगर होता है ना वो हमारा बन जाता है पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर लिख देंगे डायगोनल बाइसेक्ट each other so ABEC is a पैरेललोग्राम। तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया क्या, ABEC क्या है हमारा एक, वो है पैरेललोग्राम। तो आगे क्या करेंगे, देखो आगे बिल्कुल सिमिलरली, यहाँ पर हम दोबारा करेंगे नहीं, तो यहाँ पर लिख देते हैं सिमिलरली इस तरफ का जो फिगर है क्या नाम है, PQNR, मिला दिया इसको हमने, तो लिखा PQNR इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। हमने इस तरफ लिखा नहीं, सिमिलरली लिख दिया, क्योंकि वही चीज़ दोबारा से मुझे यहाँ पर लिखनी पड़ती। अब जब हमने प्रूफ कर दिया तो याद रखना इनके आमने सामने की साइड बराबर होती है, मतलब मैंने प्रूफ कर दिया कि भाई ये तो है पैरेललोग्राम, सो दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर मैं भी लिख सकता हूँ AC इक्वल होगा BE के, रीजन आपको लिखना पड़ेगा अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। सिमिलरली जैसे हमने अब यहाँ लिखा है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लिखेंगे कि भाई PR किसके बराबर है, QN के। तो यहाँ पर लिखेंगे PR बराबर है QN के, रीजन वही है अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। एक पेज ले लेता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं बची बिल्कुल भी लिखने के लिए, और हमने पेज ले लिया है, ठीक है। तो अब आगे क्या करना है, देखो हमने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया कि भाई ये वाला फिगर पैरेललोग्राम है और ये वाला फिगर पैरेललोग्राम है। तो बाकी का काम हम अपने पेज पे करते हैं, ठीक है।
अब पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, तो अब हम क्या करेंगे भाई, इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा इन ट्राइंगल ए बी ई, ये क्या था ए बी ई, तो यहां पर लिखा ए बी ई एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, पी क्यू एन। अब क्वेश्चन में जो गिवन था ना, वो स्टेटमेंट सीधी एक बार में लिख देंगे हम। वो ये था कि भाई ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर है ए सी अपॉन में पी आर बराबर है ए डी अपॉन में पी एम। ये चीज़ क्वेश्चन में गिवन थी, लेकिन क्या वो इन फिगर्स में आ रही है, चेक करते हैं। ए बी ई के अंदर क्या ए बी आ रहा है, ठीक है चलेगा, फिर तो पी क्यू भी चलेगा। क्या इस वाले फिगर के अंदर ए सी आ रहा है, ए सी तो नहीं आ रहा, लेकिन ए सी किसके बराबर था, इस साइड के बराबर था ना, तो हम ए सी को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, बी ई से। सिमिलर वे इस वाले फिगर में पी आर तो नहीं आ रहा, लेकिन पी आर किसके बराबर था, क्यू एन के, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं क्यू एन से। ठीक है, इसको हमने एज इट इज रख दिया। अब इस वाले फिगर में ए डी तो नहीं आ रहा, अगर मैं ए डी को ट्वाइस कर दूं तब आ रहा है ना, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसको ट्वाइस किया तो ये बन गया पूरी साइड, ये साइड, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए ई अपॉन में, अगर इसका ट्वाइस कर देंगे तो ये बन जाएगा पी एन। अब इतना करते ही तीनों साइड का रेशो हमने बराबर कर दिया, तो हम कह सकते हैं दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और रूल लगा साइड साइड साइड। सो CPST से मैं कह सकता हूं क्या कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2, एंगल 1 बराबर है एंगल 2। ठीक है, अब जितना मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया, हमने यहाँ पर कह दिया कि भाई ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। अब दोबारा करने की जरूरत नहीं है, बस सिमिलरली लिख दो। सिमिलरली ट्राइंगल ACE सिमिलर होगा ट्राइंगल PRN के, PRN के। वही रूल साइड साइड साइड, क्योंकि ये भी इसी तरह से होगा, तो एक बार कर दिया, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। इतना करने के बाद दोबारा से मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के, CPST। यहाँ पर भी CPST, इसको डाली फर्स्ट इक्वेशन और इसको डाली सेकंड इक्वेशन, बस कर दो दोनों को ऐड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, पहले को दूसरे से ऐड कर दो। ठीक है, मतलब 1 को प्लस किया 3 से, एंगल 1 को प्लस किया एंगल 3 से, और एंगल 2 को प्लस किया एंगल 4 से। जैसे ही 1 को 3 से प्लस किया, 1 को अगर 3 से प्लस कर दिया तो ये पूरा एंगल ए बन गया, तो यहाँ पर डाल दिया एंगल BAC, एंगल BAC इक्वल टू एंगल 2 को 4 से प्लस किया तो इसका बन गया QPR, 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 ये एंगल बन गया हमारा। ठीक है, अब इतना करते ही हमारा काम हो गया लगभग आधे से भी ज़्यादा, बस लास्ट हमें सिर्फ सिमिलर करना और बाकी रह गया, तो वो और कर देते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, बस याद रखना है हमने कौन कौन सी चीज़ बराबर कर दी, ये साइड इस साइड के बराबर कर दिया। अब जो हमें प्रूफ करना था मेन काम वो कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, तो सबसे पहला काम तो ये लिखूंगा BAC, एंगल BAC बराबर है एंगल QPR के, QPR के। क्यों है, हम कह सकते हैं भैया प्रूव्ड अबव है, ये हमने ऊपर ही प्रूव किया है। अब जब ऊपर प्रूफ किया है, एक एंगल ले लिया, और दिस अपॉन में दिस, ये क्वेश्चन में ही दे रखा था, चेक करो, AB अपॉन में PQ, AB अपॉन में PQ बराबर था AC अपॉन में PR के, AC अपॉन में PR के। रीजन, ये तो क्वेश्चन में गिवन था, इसका रीजन 3 चीजें हो गई, साइड एंगल साइड, सो देयरफॉर दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और रूल कौन सा लगा, साइड एंगल साइड। लेकिन याद रखना इतना सारा जो हमने बड़ा काम किया है वो सिर्फ इसीलिए किया है क्योंकि मुझे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर प्रूफ करना था। ये चीज़ तो क्वेश्चन नहीं दे रखी थी,
बस इतना सारा जो हमने काम किया है, मेथड किया है, पहले हमने यहाँ से यहाँ तक कंस्ट्रक्शन किया, फिर बाद में हमने यहाँ से यहाँ तक प्रूफ किया कि भाई एंगल ए बराबर हो किसके, पी के, और जैसे ही प्रूफ हो गया तब हमने सिमिलर कर दिया। सिमिलर करने काम इजी है, लेकिन बस वही एंगल प्रूफ करने वाला काम थोड़ा सा हार्ड था। तो क्वेश्चन नंबर 50 खत्म। 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बाकी हैं, उनको भी और खत्म कर लेते हैं। फिलहाल अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। तो 51 क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 51 में आपको फिगर दिया हुआ है, ओके, और यहाँ पर एक चीज और दे रखी है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, एंड देयर साइड्स, और इनकी साइड्स भी मार्क की हुई है, तो हमें इनकी लेंथ बतानी है। क्या बतानी है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ईच ट्राइंगल, हर एक ट्राइंगल की साइड्स हमें बतानी है। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, ट्राइंगल जिस तरह से सिमिलर दिया हुआ है, तो इन ट्राइंगल को देखो, ए बी सी यहाँ पर लिखा है और ट्राइंगल डी ई एफ भी लिखा है, ठीक है। जब ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड का रेशो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, इनकी साइड का रेशो बराबर होगा, और हम बराबर ही करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी अपॉन में डी ई इक्वल होगा बी सी अपॉन में ई एफ बराबर होगा ए सी अपॉन में डी एफ। याद रखना ये रीजन क्यों है, सी पी एस टी, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। बस अब हमें साइड रखनी है, जो जो इसकी साइड दे रखी थी। ए बी किसके बराबर था, 2x माइनस 1, और डी ई था आपका 18। बी सी किसके बराबर था, वो था 2x प्लस 2 के बराबर था, और ई एफ था हमारा 3x प्लस 9 के, और साथ ही साथ ये साइड थी आपकी 3x और ये साइड थी आपकी 6x, ठीक है, इतना कर दिया। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो देखो भाई करते हैं। हमारे लिए सबसे बढ़िया रहेगा इसको और इसको सॉल्व करना, क्योंकि ये आधे से ज़्यादा सॉल्व हुए पड़े हैं, तो इसी को हम लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखो भाई 2x माइनस 1 अपॉन में 18 इक्वल था 3x अपॉन में 6x, तो फिलहाल तो x कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर आपका आ गया 1/2 और यहाँ पर आ गया 2x माइनस 1 अपॉन 18। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसे किया तो 2 2 जा 4x माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई किया 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 18। ये माइनस का 2 इधर गया तो प्लस का 2, और जैसे ही प्लस कर दिया तो ये तो 20 हो गया, बचा क्या आपके पास 4x, ये 4 मल्टीप्लाई का है, इधर गया तो डिवाइड का, और डिवाइड करते कितना आ गया 5। मतलब x की वैल्यू जो है वो तो है हमारी 5, हमने x की वैल्यू 5 निकाल दी। अब जैसे x की वैल्यू आ चुकी, अब क्या करेंगे हम, अब हमें सबकी साइड निकालनी है, अब सबकी साइड निकालते हुए चलेंगे, ठीक है, यहीं पर। तो सबसे पहले पूछा गया है ए बी कितना था, वो था 2x माइनस 1, 2 का 2 रखा और x की जगह पे क्या रख दे 5 माइनस 1, 2 5 जा 10 माइनस 1 इक्वल टू 9, 9 सेंटीमीटर या 9 यूनिट कुछ भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर दे रखा है तो 9 सेंटीमीटर है ये, ओके 9 सेंटीमीटर। अगला हमें निकालना है बी सी, और वो कितना था, वो था 2x प्लस 2, 2 का 2 रखा, x की जगह पे क्या रख दे 5 प्लस 2, 2 5 जा 10 प्लस 2 कितना होता है 12 सेंटीमीटर। फिर अगली चीज़ थी ए सी, और ए सी जो था वो था 3x, ठीक है, 3 का 3 रखा और x की जगह पे क्या रख देंगे 5, तो 3 5 जा 15। हमने इधर की 3 साइड निकाल दी, अब इधर की भी निकाल देते हैं। एक साइड तो खुद ही दे रखी थी हमें, है ना, एक साइड खुद ही दे रखी थी, अब बाकी की 2 साइड निकालनी है, तो पहले निकालते हैं ई एफ कितना था, वो था 3x प्लस 9, 3 का 3 रखा और x की जगह पे 5, 3 5 जा 15 और प्लस 9 कितना होता है, ये होता है 24 सेंटीमीटर। और साथ ही साथ लास्ट चीज़ रह गई डी एफ जो था वो था 6x, 6 का 6 और x की जगह पे हमने रखा 5, तो 6 पंजे 30 सेंटीमीटर। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 आपसे क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 52 कहता है आपसे द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, दो
मतलब पेरीमीटर हमें दो सिमिलर ट्राइंगल का दे रखा है इतना, और इफ द वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। मैं इसका फिगर बना लेता हूँ पहले। मान लो मैंने पहले एक ट्राइंगल ये बनाया, नाम रख दिया ए बी सी, और एक ट्राइंगल बना दिया ये, और नाम रख दिया पी क्यू आर। याद रखना क्वेश्चन में सिमिलर ट्राइंगल दे रखा है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी पेरीमीटर का रेशो, इनकी साइड का रेशो सब प्रोपोर्शनेट होंगे। ओके, पहली चीज याद रखना। तो हम यहां पर कह सकते हैं दिस ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR बराबर होगा इनकी सभी साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। मतलब AB अपॉन में PQ, BC अपॉन में QR, AC अपॉन में PR। और यहाँ पर लिखा है इफ वन साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, मान लो इस ट्राइंगल की एक साइड हमें दे रखी है 9, एक साइड दे रखी है 9, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड साइड ऑफ द सेकंड ट्राइंगल। हमें इस ट्राइंगल की साइड निकालनी है, सेकंड ट्राइंगल की जो साइड है ना कॉरस्पॉन्डिंग, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग में तो ये साइड है, तो हमें ये निकालनी है। मतलब हमने यहाँ पर नाम रख दिया AB अपॉन में PQ, और पेरीमीटर AB का कितना दे रखा था, वो दे रखा था 30, और इसकी वैल्यू दे रखी थी 20। AB हमें दे रखा था 9, और ये हमें नहीं पता, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो ये हो गया 3PQ, इसका मल्टीप्लाई से किया तो 9 दूनी 18, 9 2 जा 18, मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, और जैसे ही डिवाइड कर दिया तो आपका आंसर आ गया 6, ठीक है, सेंटीमीटर। और आपको यही साइड निकालने के लिए कहा गया था, और ये साइड हमने निकाल ली। तो चलो आखिरी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। यहां पर आपको दिया हुआ इफ इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC आपके पास, D इज अ पॉइंट ऑन BC, D जो है, ठीक है, तो फिर करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं, ठीक है। तो हमने एक ट्राइंगल बना दिया कुछ इस तरह से, और नाम रख दिया हमने ABC, ABC। अब क्वेश्चन में बोला गया था D इज अ पॉइंट ऑन BC, D BC पर पॉइंट है, हमने यहाँ पर कहीं पर पॉइंट रख दिया, मान लो D रख दिया, ठीक है। सच दैट, कुछ इस तरह से है कि BD अपॉन में CD या BD अपॉन में DC इक्वल है AB अपॉन में AC के, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और हमें शो करने के लिए कह रहा है अगर हम AD को मिला दें, दिस साइड इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, मतलब ये वाला एंगल हमें इस वाले एंगल के प्रूव करना है कि बराबर है। याद रखना बाइसेक्टर का मतलब ही होता है कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब किसको, AD एक ऐसी लाइन है जो एंगल A को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ये हमें प्रूफ करना है। मतलब मुझे प्रूफ करना है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, सबसे पहला काम ये कि कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, पहले तो इस लाइन को प्रोड्यूस कर दो, ठीक है, कहाँ तक, जब तक कि ये साइड इस साइड के बराबर ना हो, और इसको ना मिला दो, और नाम रख दिया हमने E, इस पॉइंट का नाम रख दिया E, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, प्रोड्यूस AE सच दैट AE इक्वल होगा AC के, एंड ज्वाइन EC, और ज्वाइन कर दिया हमने EC को, इतना काम कर दिया हमने, ठीक है। अब
अब हम आगे काम करेंगे। देखो यहाँ पर हम कह सकते हैं, प्रूफ करना है ना हमें, नहीं सॉल्यूशन करना है, तो सॉल्यूशन ऊपर से स्टार्ट है तो इसको छोड़ सकते हैं हम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में हमें याद रखना एक चीज गिवन दे रखी थी, दिस। हाँ तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज गिवन थी, बी डी अपॉन में डी सी इक्वल है ए बी अपॉन में ए सी। तो यहाँ पर पहले मैं इसी चीज को लिखता हूँ, बी डी अपॉन में डी सी इक्वल है ए बी अपॉन में ए सी के। ठीक है, ये चीज क्वेश्चन में ही गिवन थी। अब हम इसमें एक काम करेंगे, क्या भाई, इसको तो सेम रखा मैंने, बी डी अपॉन में डी सी, दिस अपॉन में दिस, बस हमने चेंज कर दिया, दिस अपॉन में दिस कर दिया। ए बी अपॉन में, क्योंकि ए सी किसके बराबर था, ए ई के बराबर था, तो हम ए सी की जगह पे लिख सकते हैं ए ई। ठीक है, रीजन लिख देना भाई, क्योंकि ए सी बराबर था किसके, ए ई के, इसलिए हमने इसको लिख दिया। तो याद होगा, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी की वजह से कह सकते हो कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस साइड। ठीक है, AD इज पैरेलल टू, क्या नाम है इसका, CE या EC, कुछ भी कह सकते हो, हमने इसको CE कह दिया। ओके, अब अगला काम क्या है, अब देखो इस वाले को देखो, BAD, ये वाला जो एंगल है ये बराबर है BED के, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, क्यों होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से एक काम और करना पड़ेगा मुझे साथ के साथ, मुझे ऊपर ही कर देना चाहिए था, मैंने छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं, वो अगले स्टेप में कर देंगे, हमने इतना करके छोड़ दिया। ठीक है, अभी हम जाते हैं इन ट्राइंगल ए सी ई में, इस वाले ट्राइंगल में ए सी ई में, इस वाले ट्राइंगल में गए हम, और हमने कहा कि भाई हमारा जो साइड है ए सी बराबर है ए ई के, क्यों है, ये तो बाई कंस्ट्रक्शन था, और जब ये साइड बराबर है तो इनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे, मतलब AC के सामने का जो एंगल है दिस, मतलब एंगल AEC बराबर होगा, और इसके सामने का एंगल कौन सा है, दिस, है ना। याद होगा, अगर मैंने बताया था, अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड बराबर है, मान लो ये साइड और ये साइड बराबर है, तो इसके सामने का एंगल ये, इसके सामने का एंगल ये, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर AC के सामने वाला एंगल था दिस, तो हमने लिख दिया नाम AEC, और AE के सामने वाला था एंगल दिस, तो इसका नाम लिख दिया ACE। रीजन जरूर लिखना, रीजन है इसका एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब अगला काम क्या है हमारा, अब अगला काम ये है कि भाई ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, समझना, मैं कह रहा हूं ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये वाला जो एंगल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ट्रांसवर्सल में ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, है ना। तो हम नाम लिख देते हैं एंगल ADC बराबर होगा एंगल ACE के। रीजन आप लोगों को पता है क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इतना काम कर दिया। लास्ट काम और है हमारा, वो ये कि भाई लाइन तो ये भी पैरेलल थी, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन कुछ इस तरह से जा रही थी, तो ये वाला एंगल भी इस वाले एंगल के बराबर होगा, मतलब हम कह सकते हैं क्या, एंगल BAD बराबर होगा एंगल BEC, और BEC कुछ नहीं AEC ही लिखा है, एंगल AEC ही लिखा है।
ठीक है, इतना हमने लिख दिया। तो एक चीज़ ये हो गई हमारी, एक चीज़ ये हो गई और एक चीज़ ये हो गई। इनको ज़रा देखते हैं। हमने कहा कि भाई ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। तो हम कह सकते हैं ना, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, या तो हम नाम लिख देते हैं भाई। सबसे पहले तो हमने जो प्रूफ किया था ये वाला, हमने यहाँ पर लिखा एंगल AEC बराबर है एंगल AEC बराबर है एंगल ACF के। ये क्वेश्चन मैंने पहले प्रूफ कर दिया था। और AEC ये वाला एंगल किसके बराबर था, इसके, तो इसका नाम है BAD। इसकी जगह पे लिख सकते हैं BAD बराबर होगा, और इसके ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर था, इसका नाम रख दिया CAD। सॉरी, हमने नाम कुछ गलत रख दिया। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास ACE और हमारे पास F तो कुछ है नहीं, यहाँ पर हमने गलती से F लिख दिया था। ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं हम इसको। ACE लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ACE। ये वाला तो हमारा ऊपर हो चुका, ACE लिखेंगे यहाँ पर। ACE बराबर होगा किसके, DAC के, DAC के, DAC के। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे अब ACF, ACE की जगह पे, ACE की जगह पे लिख सकते हैं DAC, DAC। और यही आपको प्रूफ करना था, तो आप लिख सकते हो हैंस AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। छोटी छोटी चीज़ें हम भी भूल जाते हैं, सो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको थोड़ी सी वीडियो समझ में आई होगी, और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।